डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों के साथ यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत होने वाली बैक पेपर परीक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। सो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस सेमेस्टर में लगी हुई बैक किस सेमेस्टर में कराई जाती है, साथ ही साथ किस सेमेस्टर की बैक ज़्यादा खतरनाक होती है, किस सेमेस्टर में लगी हुई बैक कम खतरनाक होती है। सारी बातें आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप लोग खुद ही बार बार पूछते हैं कि मेरा सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में बैक लग गई है, उसकी परीक्षा हम कब दे सकते हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी सब्जेक्ट में हमारी बैक लग जाएगी तो उस बैक को हम कब और कैसे क्लियर कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के साथ हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम यहां जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो 3 ईयर डिप्लोमा के लिए डिस्कस करने वाले हैं। आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए हम यहां पर बात डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो 3 ईयर डिप्लोमा होता है वो 3 ईयर का होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, है ना, और होता है हमारा थर्ड ईयर। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, जिसको हम फर्स्ट सेमेस्टर बोलते हैं और सेकेंड सेमेस्टर बोलते हैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर में हमारा होता है थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ऐसे ही थर्ड ईयर में हमारा फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर होता है, ऐसा आप सभी लोगों को पता है। ये जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर होता है, इसे डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, ऑड सेमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, ऑड सेमेस्टर, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम सेमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, विषम सेमेस्टर बोलते हैं इसको हम लोग, ये सब लोगों को पता होगा। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट सेमेस्टर बोलते हैं, ऐसा आप सभी लोगों को पता है। इसको हम लोग सम सेमेस्टर के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। अब जरा समझिए, अब बैक पेपर रूल है क्या। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और उसके फर्स्ट सेमेस्टर की किसी सब्जेक्ट में बैक लग गई तो वह उस बैक को कब दे सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में लगी हुई बैक जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में भी दी जा सकती है, थर्ड सेमेस्टर में भी होती है, फोर्थ सेमेस्टर में भी होती है, फिफ्थ में भी होती है और सिक्स में होती है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के अगर किसी सब्जेक्ट में किसी की बैक लग गई तो उस बैक को क्लियर करने के लिए उसके पास कितने चांस होते हैं, 5 चांसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें, किसी की बैक लग गई तो वो फोर्थ सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में जाकर के क्लियर कर सकता है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर किसी के फिफ्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक लग गई तो वो सिक्स सेमेस्टर में अपनी बैक क्लियर कर सकता है, केवल और केवल ज्यादा एक ही ऑप्शन उसके पास होगा। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो ऑड सेमेस्टर होता है इसकी जो बैक होती है ये कम खतरनाक होती है। ध्यान सुनिए हमारी बात को, कम खतरनाक होती है। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूं भी। कम खतरनाक होती है, और ये जो इवेंट सेमेस्टर में लगी हुई बैक होती है ये ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, ध्यान सुनिए हमारी बात, अभी क्लियर हो जाएगा। ये ज्यादा खतरनाक होती है, इससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब देखिए क्यों। देखो होता क्या है डियर स्टूडेंट, जो ऑड सेमेस्टर की हमारी बैक होती है किसी सब्जेक्ट की, ऑड सेमेस्टर की जो बैक होती है वो जो बैक होती है वो ऑड सेमेस्टर प्लस इवेंट सेमेस्टर दोनों में कराई जाती है, दोनों में उसका पेपर देने का चांस होता है। मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर उसके फर्स्ट सेमेस्टर की बैक है तो सेकंड में भी देगा, थर्ड में भी देगा, फोर्थ में भी देगा, फिफ्थ में भी देगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की बैक थी, सेकंड सेमेस्टर में क्लियर हो गया तो बात खत्म हो गई। नहीं तो थर्ड में भी दे सकता, उसमें नहीं क्लियर हो गई तो फोर्थ में दे सकता, उसमें नहीं क्लियर हो तो फिफ्थ में दे सकता, उसमें नहीं क्लियर हुई तो सिक्स में दे सकता है। इतने सारे ऑप्शन उसके पास होते हैं। जैसे थर्ड के लिए कितने ऑप्शन होंगे, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा और सिक्स होगा। इसी तरीके से अगर जो है फिफ्थ में आया तो एक सिक्स में होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, जो इवेंट सेमेस्टर की बैक होती है, ध्यान दीजिएगा, इवेंट सेमेस्टर की जो बैक होती है वो बैक पेपर परीक्षा डियर स्टूडेंट्स केवल और केवल इवेंट सेमेस्टर के साथ ही कराई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी के सेकेंड सेमेस्टर की किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई तो वो बैक थर्ड सेमेस्टर में नहीं होगी, वो बैक कब होगी, फोर्थ में होगी या फिर कहां होगी,
6 में होगी। समझ में आ रही बात ना? मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर की अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक आई तो उस बैक को, सब्जेक्ट के बैक को क्लियर करने के लिए आपके पास केवल 2 चांस होंगे, और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसके लिए आपके पास कितने चांस है? 5 चांस हैं। तो जरा मुझे बताइए खतरनाक ज्यादा कौन हुआ? ज्यादा खतरनाक हमारा इवेंट सेमेस्टर हुआ, क्योंकि इवेंट सेमेस्टर में जो बैक होगी उसको क्लियर करने का चांस आपके पास कम होगा, मौका कम होगा। इसी तरीके से जरा आप ये सोच लीजिए कि अगर फोर्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई तो उसका एक चांस कौन सा होगा? केवल और केवल 6 सेमेस्टर होगा, और कोई चांस उसके पास नहीं होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में होगा नहीं, डायरेक्ट कहां होगा? 6 में होगा, और 6 में अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर उसकी क्या हो जाएगी? स्पेशल बैक हो जाएगी। स्पेशल बैक क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसी तरीके से अगर किसी की 6 सेमेस्टर में बैक आ गई तो उस सिचुएशन में उसके लिए क्या हो जाएगा? स्पेशल बैक ही देना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से 2 इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा था। आई होप दोनों की दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वो दोनों बातें कौन सी हैं कि किस सेमेस्टर का बैक किस सेमेस्टर में होता है। तो जो ऑड सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षाएं होती हैं, ऑड सेमेस्टर की, क्या ध्यान रखना है? ऑड सेमेस्टर की जो बैक पेपर परीक्षा होगी वो कहां होगी? ऑड के साथ भी होती है और प्लस इवेंट के साथ भी होती है, इसलिए इसमें चांस ज्यादा होता है, ये कम खतरनाक होता है उसकी तुलना में। और जो हमारा इवेंट सेमेस्टर की बैक होगी, इवेंट सेमेस्टर की जो बैक होगी वो केवल और केवल इवेंट में ही होती है, इसलिए इसके लिए चांस कम होता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आपके ऑड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ इस बात को शेयर जरूर से जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर से जरूर होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप ऑड सेमेस्टर का जो एग्जाम है उसको हल्के में लें और उसकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से ना करें, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंस सबका बराबर है, लेकिन जो रूल है यूपीबीटी का वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए था। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑड सेमेस्टर की बैक ऑड के साथ होती है, इवेंट की इवेंट के साथ होती है। बहुत सारे रूल्स वो लोग समझते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं यूपीबीटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाने चल रहा हूं। उसमें क्या है, चैनल पे एक प्लेलिस्ट बन जाएगी यूपीबीटी रूल्स रेगुलेशंस। उसके जो रूल्स हैं उन सब का वीडियो बना बना करके उस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, जिससे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यूपीबीटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उस प्लेलिस्ट पे जाएं तो उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, जिसके लिए वो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाने चल रहा हूं। आप लोगों की क्या राय है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करी, आप लोगों में से कितने लोगों को पता थी, कितने लोगों को नहीं पता थी, क्या आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन आपकी काम की है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको तुरंत से तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, कोई जानकारी होती है, कोई वैकेंसी होती है तो वहां से मैं पीडीएफ के माध्यम से आप सभी लोगों को सूचित करता हूं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।